नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आगे इस समय अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान के दरमियान मंडेला गांधी सीरीज शुरू हो रही है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये पहला मौका है शायद जब गैर क्रिकेटर के नाम पर 2 अजीम शख्सियतों के नाम पर किसी सीरीज को मंसूब किया गया है। और हम आपको ये भी बता दें कि पहले 3 T20 के मैच खेले जाएंगे, उसके बाद 5 वनडे मैचों की सीरीज होगी और उसके बाद सबसे आखिर में 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। काफी तवील सीरीज है और 7 दिसंबर को आखिरकार ये दौरा खत्म होगा। इस दौरान काफी मैचेस खेले जाने वाले हैं और बीसीसीआई ने, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि T20 3 और उसके बाद 3 वनडे मैचों के लिए अपनी टीमों का ऐलान भी कर दिया है। और जैसा कि समझा जा रहा था, कयास लगाया जा रहा था, हम अपने एक्सपर्ट से बात भी करेंगे कि शायद वनडे की कप्तानी छीन ली जाए और विराट कोहली को दे दिए जाए। सबसे बड़ी खबर इसमें यही है कि ऐसा नहीं हुआ और उन्हें कप्तान बरकरार रखा गया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के लिए मुंतखब हुई टीम का 2 नए चेहरे भी सामने आए हैं और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट लीग, जो कि हिंदुस्तान के आईपीएल के जवाब में करा रहा है, पाकिस्तान मुल्क से बाहर करा रहा है। जाहिर सी बात है दोहा में यह मुकाबला हो रहा है और उसमें खिलाड़ियों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्रिस गेल एक बड़ा नाम होता है इस तरह की लीग का, क्रिस गेल ने भी जुड़ने का ऐलान कर दिया है। किस तरह का ये लीग होगा और क्या आईपीएल के मुकाबले में पाकिस्तान का ये लीग कामयाब हो पाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए आज एक मरतबा फिर हमारे दोनों एक्सपर्ट फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान महात्मा गांधी की यौम पैदाइश यानी कि 2 अक्टूबर को सीरीज शुरू होगी और पहले T20 मुकाबला होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि गांधी मंडेला के नाम से ये सीरीज खेली जाएगी और बीसीसीआई ने तीनों T20 और उसके बाद 3 वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान भी कर दिया है। और इन टीमों में अगर टेस्ट मैच को छोड़ दिया जाए तो T20 और वनडे में महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बरकरार रखा गया है। जैसा कि कहा जा रहा था कि शायद वनडे की कप्तानी रोहित शर्मा को दे दी जाए, तो हम माफ कीजिएगा विराट कोहली को दे दी जाए। इससे पहले कि हम इस पर बातचीत करें, हम टीम आपके सामने एक बार फिर रख देते हैं। इस दौरे के लिए टीम में शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, अजिंक्य रहाणे, रायडू, आर अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, अमित मिश्रा रखे गए हैं। और टीम में 2 नए चेहरे खास करके जिसका जिक्र हम करेंगे, गुरप्रीत मान और एस अरविंद को शामिल किया गया है। 3 मैचों की सीरीज के लिए बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने बेंगलुरु में एक मीटिंग की थी और T20 के अलावा वनडे सीरीज के पहले 3 मैचों के लिए भी ऐलान किया गया है और बाकी 2 मैच जो होंगे वनडे सीरीज के और 4 टेस्ट मैचों के लिए उसके खिलाड़ियों का जो इंतखाब है वो बाद में किया जाएगा। मजमूई तौर पर 72 दिनों का ये दौरा है जो कि सितंबर के आखिर में शुरू हो रहा है। 29 सितंबर को पहला टूर मैच खेलेगी जो कि पालम के मैदान पर खेला जाएगा। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने फिरोज शाह कोटला को देने से मना कर दिया है, वहां आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है और इसके बाद 2 अक्टूबर से बाकायदा तौर पर यह सीरीज शुरू हो जाएगी। फजल इमाम मलिक साहब, सबसे पहले जो गांधी मंडेला, हम मंसूर साहब के साथ पिछले प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं, शायद ये पहला मौका है जब गैर क्रिकेटर के नाम से 2 अजीम शख्सियतों के नाम से सीरीज मंसूब की गई है। पहले इस पर थोड़ी सी बात कर लें। एक अच्छी बात है कि एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है कि चूंकि महात्मा गांधी और मंडेला दोनों 2 बड़ी अजीम शख्सियतें थी जिन्होंने अपने अपने मुल्क की आज़ादी और अपने वहाँ के जो तासुब था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, चाहे वो गांधी जी ने हो या फिर नेल्सन मंडेला हो, जिन्होंने नस्ली भेदभाव जिसके उसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी बहुत दिनों तक। और इसका खैर मकदम नहीं किया जा रहा है। हम सिलेक्टरों की बात करें, सिलेक्टर ने जो टीम का इंतखाब किया है 2 नए चेहरे भी हैं और खास करके महेंद्र सिंह धोनी के बारे में शायद कहा जा रहा था कि वनडे की कप्तानी छिन जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये कोई बहुत हैरत में डालने वाला फैसला नहीं है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अभी भी फिट हैं, खेल रहे हैं। अभी हाल ही में लंदन में उन्होंने एक नुमाइशी मैच में हिस्सा लिया, कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। देखना कि क्या वो किस तरह का परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो नए कुछ एक गुरकीरत मान का जिक्र किया है या फिर हरभजन को टीम में शामिल किया है। हरभजन और स्टुअर्ट बिन्नी के नाम पर फिर मेरा एतराज है कि स्टुअर्ट बिन्नी को क्यों शामिल किया गया।
उनसे बेहतर खिलाड़ी मौजूद है। सिर्फ रॉजर बिन्नी के सिलेक्टर होने की वजह से उन्हें बार बार इसका फायदा मिल रहा है। उन्होंने अभी तक हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के लिए ऐसा बहुत कुछ नहीं किया है जिसे लेकर। मंसूर साहब, आप इस पूरी टीम को किस तरह से देखते हैं? और कहा जा रहा था कि चूंकि रवि शास्त्री को 2016 के T20 के वर्ल्ड कप तक के लिए डायरेक्टर बना दिया गया है और चूंकि विराट कोहली की ज्यादा बनती है रवि शास्त्री से, इसलिए हो सकता है कि ये कहा जा रहा था, मीडिया में खबरें भी आई थी कि वनडे का भी कप्तान बना दिया जाए विराट को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शबाब साहब, देखिए मेरे ख्याल में बांग्लादेश में हारने के बाद उसी वक्त सिलेक्टर्स ने अनऑफिशियली क्लियर कर दिया था कि धोनी जो है वो 2016 वर्ल्ड कप तक T20 के वर्ल्ड कप तक कैप्टन रहेंगे। ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली जरूर उन्होंने इशारा कर दिया था। वनडे की बात में, वनडे की बात ही हो रही है, तो उसके उस वक्त इशारा कर दिया था उन्होंने कि ये कैप्टनशिप पे रहेंगे अपने, क्योंकि धोनी को आप इतनी जल्दी भुला नहीं सकते और मिटा नहीं सकते कि सिर्फ एक विराट कोहली के नाम के ऊपर आप फौरन सारे कैप्टनशिप उनको दे दें आप, वनडे की, टेस्ट T20 की। तो मेरे ख्याल में वो एक तरह से मीडिया का हाइप था जो खुद ब खुद खत्म हो गया। और दूसरी चीज ये थी कि टीम में कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आई है, दो नए चेहरे सामने जो आपके ऑलराउंडर सेक्शन को स्ट्रांग कर रहे हैं, जिसमें एक तीसरा नाम आपका बिन्नी का है और दो ये लड़के जो नए आए हैं और मान और ये श्रीनाथ। तो ये हरभजन सिंह की वापसी पर लोगों को देखिए इसमें हैरत होनी चाहिए। देखिए वो शख्स दोनों जगह नाकाम रहे, कोई अपना जो एक छाप होती है, जो एक उनका अपना एक उनकी अपनी रवायती स्टाइल था बॉलिंग का, वो कहीं उसको दिखा नहीं पाए। उसके बाद भी उनको टीम में रखना, उसमें कोई शक नहीं कि हैरत पैदा कर रहा है। यदि कहां तक जस्टिफाई करेंगे, कब तक करेंगे, ये मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल में हरभजन का टाइम खत्म हो चुका है। शायद हरभजन का टाइम खत्म हो चुका है। हम दोनों मेहमानों से आज बात करेंगे। सवाल सिर्फ ये जोड़ दूं कि विराट कोहली बतौर कप्तान टेस्ट में ठीक है कि श्रीलंका के खिलाफ हमें कामयाबी मिली, लेकिन मैदान पे जो जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा, मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा जिसकी वजह से उन्हें वनडे की कप्तानी सौंपी जाती। तो मुझे लगता है कि शायद सिलेक्टरों के जहन में अभी भी ये बात होगी कि कुछ अगर मगर इस तरह की चीजें हैं जो विराट कोहली को लेके। और हरभजन सिंह तो मुझे लगता नहीं कि आप टेस्ट में जब वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप वनडे और T20 में या वनडे में किस तरह का परफॉर्म करेंगे समझ से पहले। अचानक देखिए आप विराट कोहली से फोकस अचानक धोनी के ऊपर आ गया है। अब देखिए इस सीरीज में धोनी को बहुत कुछ साबित करना है। साबित क्या करना है कि जो विराट के नाम पे जो कुछ भी शोर उठा हुआ था उसको वो अपने आप अपनी परफॉर्मेंस से दबा सकेंगे वो। चलिए मोहम्मद इशाउद्दीन से पूछते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर है क्रिकेट के जाने माने स्टैटिस्टिशियन खेल साहब। इशाउद्दीन, ये जो टीम चुनी गई है इसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपको भी इस बात का खदशा था, आपको भी इस बात का एहसास था आपको भी कि हो सकता है कि धोनी से वनडे की कप्तानी छीन ली जाए, क्योंकि खबरें तो मीडिया में बहुत आ रही थी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। देखिए, जब से विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी संभाली और श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीती है, तब से ये कहा जा रहा था कि धोनी को शायद जो है कप्तानी से हाथ धोना पड़ेगा। और ये बात जब जाहिर होने लगी थी जब बांग्लादेश के खिलाफ हम वनडे सीरीज हार गए थे, तभी से ये बात सामने आने लगी थी। लेकिन ये बातें हमेशा होती रहती है, पहले भी होते अगर कोई कप्तान अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद जो है एक दो सीरीज गवा देता है तो उस पर उंगलियां उठने लगती है। और जिस हिसाब से विराट कोहली ने टेस्ट सीरीज जीता तो उसे ऐसा लगा कि शायद जो है वो कप्तानी जो है धोनी से छीन ली जाएगी। लेकिन सेलेक्टर्स ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया, इतनी आसानी से और इतनी जल्दी कप्तान बदला नहीं जाना चाहिए। अभी भी अब चूंकि T20 वर्ल्ड कप जो है वो बहुत नजदीक है और ऐसे में तुरंत कप्तान को बदल देना और इशाउद्दीन, सभी खिलाड़ियों का आंकड़ा आपके पास होता है, ये जो नए चेहरों को मौका दिया गया है कितने मौसर कारगर साबित हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए? जिस तरह से गुरकीपर जो है वो बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे और अरविंद भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे और हाल में जो दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ जो मुकाबला हुआ, ये खिलाड़ी अच्छा खेले हैं, जाहिर सी बात है इनको मौका मिलना चाहिए। और ऐसे समय में जब कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट या दूसरे लेवल के क्रिकेट में प्रदर्शन लाजमी है। अरविंद का चुना जाना थोड़ा हैरत में डालने वाला है, क्योंकि आप जब देखिए कि 2011 में जब उन्हें टीम में लिया गया था और बिना किसी कोई एक मैच खेले उन्हें टीम से छुट्टी दे दी गई थी। आईपीएल अगर आप देखिए, आईपीएल में मेरे ख्याल से 6 या 7 या 8 विकेट है उनके। कर्नाटक लीग उन्होंने खेला, उसमें एक भी विकेट नहीं। हाँ, अभी जो इंडिया ए की तरफ से 3 विकेट जरूर उन्होंने लिए। अगर परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले 3-4 साल में, अगर इस परफॉर्मेंस पे किसी का 3 विकेट पे परफॉर्मेंस पे कोई टीम में आ जाता है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कम से कम 100, 150, 200 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो इस 3 विकेट या 3 से ज्यादा विकेट होंगे जिनके नाम पर अभी तक किसी ने किसी तरह का कोई विचार नहीं किया। तो मुझे लगता है कि
अरविंद का नाम भी बहुत हैरत में डाल रहे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस 4 साल में आप परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि शाहउद्दीन आप कुछ कहना चाहेंगे? किया है। और शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मंसूर साहब, फुल मार्क्स शाहउद्दीन ने दिया है सिलेक्टरों को कि बहुत अच्छा किया, टीम का कप्तान नहीं बदला, और दोनों जो लड़के आए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस का हवाला देते हुए कहा है उन्होंने, लेकिन अरविंद पर एतराज किया है यहाँ पर फजल साहब। देखिए आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए सिलेक्शन कभी भी हर एक को खुश नहीं कर सकता है, लेकिन जहां तक दलील की बात है, जहां तक फजल जो दलील दे रहे हैं, जिस तरह 2011 में आए वो, फिर वो बाहर गए, आईपीएल की परफॉर्मेंस, हम लोग पहले ही बात करते रहे कि अक्सर प्लेयर्स को आईपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर ही सिलेक्शन कर लिया जाता है, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा उनका कोई कारनामा नहीं था जिनकी बुनियाद पर उनका सिलेक्शन कर लिया गया है। जिस तरह हरभजन सिंह की एंट्री हो सकती है उसी तरह उनका भी दाखिला हो गया है। मेरे ख्याल में एक नए पुराने 2 चेहरों को उन्होंने इस तरह एंट्री कर दी है, कोई हैरत की बात नहीं है। स्टुअर्ट बिन्नी का आप देखिए ना, परफॉर्मेंस देखिए पूरे उठा के आप 20, 25, 30, 40 रन बना लेना या 2 विकेट ले लेना, मुझे लगता है कि कोई भी आप किसी को खिला दिए, आप खेल लीजिए, हम खेल लें 25 मैच, उसके बाद 4 विकेट मैं ले लूंगा, 30-40 रन में बना लूंगा। और नहीं, मेरे ख्याल में एक जमाने में धोनी ने कहीं भी बिन्नी को पसंद नहीं किया, और शायद इसलिए वो टीम से हमेशा बाहर या 11 में नहीं आते थे वो। अब कहीं ना कहीं धोनी कुछ कमजोर पड़े हैं तो वो बिन्नी इन कर गए वो टीम में। अदरवाइज जब तक धोनी रहे, मेरे ख्याल में इस पर बहुत सवाल उठे थे कि धोनी ने इनको कोई चांस नहीं दिया। दूसरी चीज शहबाब ये कि आप जब फ्यूचर की टीम तैयार कर रहे हैं, वहां 34 साल का एक खिलाड़ी, वो फ्यूचर का अगर खिलाड़ी है तो फिर आप समझ सकते हैं कि सिलेक्टरों की सोच क्या होगी। तो किसी न किसी तरीके से ये बात जहन में सिलेक्टरों को होगी कि श्रीलंका में जो सीरीज जीती है 22 साल बाद वो टेस्ट मैचों की, उसमें स्पिनरों का अहम रोल रहा है। तो जिस तरह से अमित मिश्रा की भी वापसी हुई है तो हरभजन को भी लिया गया, और हम देखेंगे कि टेस्ट मैच में भी काफी स्पिनर, तो ये जहन में ये बात सिलेक्टरों को। आईपीएल का परफॉर्मेंस की बुनियाद अगर होती तो मुझे आशीष नेहरा को क्यों नहीं लिया आपने जी? आशीष नेहरा 22-23 विकेट ले चुके हैं, आप अरविंद को ले रहे हो, आशीष नेहरा को नहीं ले रहे। आशीष नेहरा अभी भी मुझे लगता है कि बेटर है उनसे। तो मजबूरी तौर पर अगर फजल साहब बात की जाए, काफी दिनों से ये देखने को मिला है कि मुल्क से बाहर साउथ अफ्रीका सीरीज हारी नहीं है। तो ये जो टीम है जो नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, और हम देखते हैं कि इसमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी खेले भी नहीं है। तो मजबूरी तौर पर हम दोनों अपने मेहमानों से जानना चाहेंगे, पहले फजल साहब से, उसके बाद मंसूर साहब से, कि किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, कितनी मुश्किल सीरीज हो सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं साउथ अफ्रीका बहुत ही प्रोफेशनल टीम है। नहीं, सीरीज बहुत आसान नहीं होगी, क्योंकि बार बार कह रहे हैं, और आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में हम इस टीम को हराया तो उसके जख्म भी उनको ताजा होंगे, वो भी उन्हें बार बार याद आ गया। तो अब हिंदुस्तान की सरजमीन पे वो बदला लेने से चूकने की कोशिश नहीं करेंगे, और उनके पास दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज है, बहुत अच्छे, और डिविलियर्स जैसे माहिर बल्लेबाज जो किसी भी हालात में और किसी भी तरह का शॉट लगा सकते हैं। हाशिम आमला है, क्विंटन डिकॉक हैं, जो अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने दो सेंचुरियां कहने का मतलब है कि हाशिम आमला की जो टीम हिंदुस्तान आ रही है, सख्त टक्कर होगी टीम इंडिया के लिए। जी मंसूर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में उनकी फास्ट बॉलिंग जो है, उसकी एक खूबी ये है कि वो फ्लैट विकेट्स के ऊपर बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकती है, वो 20 विकेट ले सकती है। यहाँ ज्यादा फ्लैट विकेट भी मिलेंगे। दूसरी चीज की उनकी स्पिनर्स की जो क्वालिटी है, उसको खेलना हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इमरान ताहिर ने आईपीएल में देखे क्या कमाल की गेंदबाजी की। साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि उनके बॉलर इन विकेट के ऊपर, फास्ट बॉलर्स फ्लैट विकेट के ऊपर बॉलिंग कर सकते हैं, और स्पिनर्स इंडियन बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं। परेशान क्या कर सकते हैं, उनको आप 2 बार आउट कर सकते हैं दोनों मिलकर। तो ये चीज ये है कि उनके पास बल्लेबाजी मिलर है, डेप्थ उनकी बहुत है। डिविलियर्स है, डिविलियर्स एक अकेले डिविलियर्स जिस दिन चल गए उस दिन हमारे दोनों एक्सपर्ट का कहना है नाजरीन कि ये सीरीज भले ही होम सीरीज है टीम इंडिया की, लेकिन आसान नहीं होगी, क्योंकि काफी प्रोफेशनल टीम है और साउथ अफ्रीका के पास ऐसे खिलाड़ी हैं दोनों ही शोबों में जो कि मेजबान टीम के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि अपनी सरजमीन पर ये जो तवील सीरीज है वो हिंदुस्तान अपने नाम करेगी। सेलेक्टरों ने अपना काम कर दिया है, अब खिलाड़ियों को अपना काम करना है। वक्त हो गया यहाँ पर ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दोनों मेहमानों के साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट लीग के बारे में, और इससे जिन खिलाड़ियों का जुड़ना शुरू हो गया है उसके ताल्लुक से भी, और कितनी कामयाब ये रहेगी लीग, इसके बारे में भी। PCPNDT एक्ट के तहत लिंक जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना
कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंडअप। स्टूडियो में मौजूद हैं 2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी। वेस्टइंडीज टीम के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल, क्वारन पोलार्ड और इवन ब्रावो पाकिस्तान टी20 प्रीमियर लीग का हिस्सा होंगे। पाक क्रिकेट लीग आइंदा साल फरवरी में दोहा में होनी है। डेरेन सामी, सुनील नारायण और इंग्लैंड के बैट्समैन ओवैस शाह भी पीएसएल का हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड कम से कम 25 गैर मुल्की खिलाड़ियों को लीग में शामिल करना चाहता है और इसकी तैयारी शुरू भी हो गई है। नामों का ऐलान भी हो गया। फजल साहब, यकीनी तौर पर बीसीसीआई यानी कि आईपीएल के मुकाबले में पाकिस्तान यह सीरीज करा रहा है। हालांकि खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात है, खासतौर से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, क्योंकि उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यह बयान दे रहा है कि हम आईपीएल के मुकाबले में जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आईपीएल के तर्ज का, हालांकि दोहा में खेल का माहौल है, दोहा में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्रिकेट का माहौल वहां पर नहीं है, क्या आईपीएल की तरह यह मुकाबला हो सकता है? नहीं, देखिए, ये तो ये है कि पीसीबी ने जरूर हिंदुस्तानी आईपीएल के तर्ज पे ही या उसके एक पैरेलल उन्होंने एक शुरू किया है जी। लेकिन सबसे बड़ा हमारे यहाँ, क्योंकि इससे पहले भी कई लीग शुरू हुई हैं और बंद हो गई हैं। मैं सिर्फ एक चीज है कि हम लोगों के यहाँ बहुत मुहावरा बहुत चलता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब आप पाकिस्तान से बाहर कुछ भी करवा लीजिए, आपके यहाँ खेल का माहौल नहीं है। आप जब तक अपने मुल्क में खेल का माहौल नहीं बदलेंगे तब तक दोहा में करवा लीजिए, शारजा में करवा लीजिए, यूएई में करवा लीजिए, खेल का फरोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, दिल को बहलाने के गालिब ये ख्याल, अच्छा आप दोहा में करवा रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी भी आएंगे, खिलाड़ियों को फायदा भी होगा, लेकिन बावजूद इसके जब तक घरेलू शायकीन इस मैच को न देखे, घरेलू जो नौजवान क्रिकेटर उससे फायदा नहीं उठा पाए, तो इस तरह की लीग का बहुत ज्यादा असर मुझे हम ये देख रहे हैं फजल साहब के वेस्टइंडीज के खिलाड़ी जिसमें क्रिस गेल भी शामिल हैं, काफी ज्यादा उधर तवज्जो दे रहे हैं। कई खिलाड़ी जो शुरू में जो नाम आया है वेस्टइंडीज के जाने माने खिलाड़ी हैं, मंसूर साहब से इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि खिलाड़ियों के जुड़ने से भी लीग की कामयाबी मुनसर करती है? देखिए, आपका मकसद है वहां पर पाकिस्तानी क्रिकेट को दोबारा जिंदा करना। सिंपल सी चीज है, कहते हैं कि जरूरत जो है इजाद की मां होती है। जब उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए आईपीएल में तमाम रास्ते बंद हैं, तो और कोई रास्ता नहीं था, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप उठाया है। लेकिन देखिए वहां जो दोहा में जो सपोर्टर्स हैं वो वेस्ट इंडीज से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के चाहने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में सिर्फ क्रिस गेल की बुनियाद के ऊपर हम ये कहते हैं कि हम उस लीग को कामयाब कर लेंगे, मुश्किल है। और जहां तक फजल ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, कुछ क्रिकेटर्स को फायदा हो सकता है, जिस तरह उन्होंने स्लैब बनाए कि उसकी रेट्स फिक्स किए हैं, उससे कुछ क्रिकेटर्स को फायदा हो सकता है। अदरवाइज वो पाकिस्तान जब तक शिफ्ट नहीं होगी, पाकिस्तान में वो प्लेयर्स जाए खेलने को तैयार न हो, उसके बाद को तस्वीर सामने आएगी कि वो किस तरह कामयाब है। क्योंकि सारी कामयाबी का दारोमदार जो है वो स्टेडियम्स में आने वाले सपोर्टर्स के ऊपर है, जो इंडिया में उनसे कई गुना आगे है। किसी स्टेडियम में 1 लाख सपोर्टर्स मैच देखते हैं इंडिया में ईडन गार्डन में, तो पाकिस्तान में या दोहा में वो ऐसा माहौल कहां मिलेगा आपको? दोहा में तो हरगिज नहीं मिलेगा क्रिकेट का माहौल। दूसरी चीज जो आपने पूछा कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी की, दरअसल वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो है वहां के और वहां खिलाड़ियों पैसे को लेकर इतने तंगी में है कि वो कहीं भी खेलने के लिए चले जा रहे हैं, तो चाहे वो क्रिस गेल हो, ब्रावो हो, पोलार्ड हो। लेकिन गेल को तो आईपीएल से काफी पैसा मिलता है। देखिए, पैसा फिर भी जो पैसे की जरूरत होती है, आप देखिए कि वहां टकराव खिलाड़ी में पूरी टीम वापस चली गई हिंदुस्तानी दौरा छोड़ के, तो ये पैसे का टकराव वहां है, पैसे की तंगी है, वहां का बोर्ड बहुत माली हालत बहुत ठीक नहीं है। तो खिलाड़ियों को जहां मौका मिलता है कि जहां से पैसा मिल जाए वो खेलने को तैयार हो जाते हैं। जिम्बाब्वे की पाकिस्तान चली गई थी खेलने के लिए, ऑप्शन नहीं था वो खेलने का, तो पाकिस्तान चले गए थे।
तो बहुत ही ताम झाम के साथ और बार बार ये बयान दे करके कि हम आईपीएल के मुकाबले में जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान शहरयार खान ने जो तजवीज रखी थी बीसीसीआई के सामने सीरीज बायलैटरल सीरीज की, वो कामयाब नहीं हो पाई है, चाहे वजह जो भी रही हो, तो इसकी वजह कर बार बार यह बयान आ रहा है। तो ये कहना कि हम आईपीएल का मुकाबला कर लेंगे, ये मेरे ख्याल से हमको लगता है थोड़ी सी बचकानी बात है। मंसूर साहब नहीं, मेरे ख्याल में मुश्किल है अभी। देखिए, फिलहाल आप आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकते। आप बगैर इसका दावा किए शुरू करें, अगर वो कामयाब होती है तो अलग बात है, लेकिन आप पहले का दावा कर देंगे कि हम आईपीएल के पैमाने पर कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल काम है। एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी इंडिया की, उसमें हर चीज परफेक्शन जबरदस्त है, उसमें हर चीज का। सबसे बड़ी चीज है कि होम ग्राउंड में हो रही है, इंडिया में खेली जा रही है, इंडियन सपोर्टर्स देख रहे हैं, उसकी मार्केटिंग की बुनियादी इंडिया है, इंडियन सपोर्टर्स हैं, ग्राउंड की इनकम है, गिड इनकम है, वो चीज पाकिस्तान में मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान में ये लीग होता है तो कुछ कामयाब हो सकता था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मार्केटिंग ऐसा है। जवाब ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान के खिलाड़ी जिस तरह से बदनाम है, फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, सारी चीजें, क्या उससे बचा पाएंगे वहां? क्योंकि ज्यादा बदनाम वहां हमारे यहाँ भी ठीक है, आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग हुई, कुछ खिलाड़ी गए, उनके खिलाफ उन पे बैन भी लगे, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस मामले में ज्यादा बदनाम सजा याफ्ता हो गए। हाँ, सजा भी मिली है। कई खिलाड़ी हैं ऐसे, आप जिन पे ऐसे कई सालों का बैन लगा। तो मुझे लगता है कि इस पर भी पाकिस्तान को ध्यान देना होगा, क्योंकि उनके लिए अगर ये फायदा है तो खिलाड़ियों को दूसरे रास्ते से भी फायदा हो सकता है। इस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि कहीं गलत रास्ता इस्तेमाल वो न करें, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट आप देखिए कि इन चीजों के लिए तौर पर पाकिस्तान के जो मायूस क्रिकेटर थे, जो कि आईपीएल में किसी वजह का हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट जरूर आई है मंसूर साहब, कि उन्हें जो स्लैब भी बनाया है इस प्रीमियर लीग के लिए, तो उनकी आमदनी में थोड़ा इजाफा नहीं, बेशक देखिए, इसमें तो शक नहीं। जो लोग वहां अभी हम कह सकते हैं कि जो क्रिकेटर सड़ रहे हैं, कम से कम उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा खेलने के लिए, बस वही एक जो क्रीम ऊपर है। बाकी पाकिस्तानी क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट को क्या फायदा हो सकता है, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो टूर्नामेंट आपके होम ग्राउंड पे ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि जो होम ग्राउंड का क्रेज है, सपोर्टर का क्रेज है, वो मिसिंग होगा। और सिर्फ क्रिकेट नहीं है, पाकिस्तान में अगर खेलों को फरोग देना है तो मुझे लगता है कि वहां माहौल बनाना बहुत जरूरी है। माहौल नहीं बनाइएगा, आप दोहा में खिलवाते रहिए, शारजा में खिलवाते रहिए, यूए में खिलवाते रहिए। आप ठीक है कि कुछ खिलाड़ी आ रहे हैं, अपनी बदौलत आ रहे हैं, अपनी उनकी जील है, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान का क्रिकेट आज उस मुकाम पर। लेकिन एक अहम सवाल यह है कि जिस तरह से खिलाड़ियों का नाम आया है, जिसमें क्रिस गेल एक बड़ा नाम है, तो इस तरह से अगर बड़े खिलाड़ी जुड़ते हैं तो इससे इस लीग पर कितना असर पड़ सकता है? लीग की कामयाबी नाकामयाबी मैं नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान को कितना फायदा होगा, पाकिस्तानी के नौजवान जो हैं, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो इंस्पायर कितने होंगे, ये सवाल है। आप दोहा में वहां के और कितने शायकीन वहां पहुंचेंगे? दोहा पूरा पाकिस्तान उठ के दोहा नहीं जाएगा। कई बार पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेले बाहर, वनडे सीरीज खेले बाहर। सवाल ये था कि वो आप एक तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट को जंग लगने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज उसकी लाइफ, उसको सेहत देना और लाइफ बढ़ाना बहुत मुश्किल है। इसके तो नहीं, आप हॉकी का हाल देखिए ना, हॉकी क्या है, फुटबॉल की टीम आती है, खेलती जरूर है, लेकिन आप देखिए कि जब तक माहौल, अपने मुल्क में माहौल अगर नहीं बनाइएगा तो मुझे लगता नहीं है कि इस तरह से बाहर खेल के आप बहुत किसी भी खेल को बहुत फरोग देंगे। ठीक है, पाकिस्तानी लीग मुझे लगता है कि आप क्रिस गेल हो, पोलार्ड के नाम जैसे नामों के जोड़ने से, या ओवैस शाह जैसे नामों के जोड़ने से, और वैसे भी हम देखते हैं कि कई ऐसी लीग शुरू हुई जो कि एक एडिशन होने के बाद बंद हो गई, 3 तो कम से कम सामने है बिल्कुल। बांग्लादेश तो पहली मरतबा अगर कामयाब भी हो जाए तो इस बात की जमानत नहीं है कि अगली मरतबा वो होगी, या फिर कामयाबी के साथ जिस तरह से आईपीएल होती रहती है उस तरह से हो पाए। वही वजह फिर वही होगी कि आप दोहा में करवा रहे हैं। आप अगर अपने मुल्क में करवाते तो शायद टीमें भी आती, खिलाड़ी आते, मैदान पे आते, गेल को भी देखने आते। जाहिर है कि गेल का एक जलवा है, गेल का एक जादू है, पोलार्ड को लोग देखने आते हैं, लेकिन दोहा में कितने लोग जाएंगे ये सवाल है, कितनी कामयाब होगी। अगर स्टेडियम खाली रहा तो अगले साल चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो अभी इसको लेके बहुत सारे अगर मगर है क्रिकेट की ही तरह। अब देखना यह है कि अगर इस साल कामयाब हो जाता है तो अगले साल किस तौर पे सामने आता है। हालांकि पूरा कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल और ओलंपिक की तैयारियों में लगा हुआ है, क्रिकेट को कितनी जगह मिल सकती है ये भी एक अहम सवाल है वहां पर, क्योंकि माहौल तो वहां पर दूसरा है। क्रिकेट का तो कोई माहौल दोहा में या कतर में है भी नहीं, तो इसको क्रिकेट को कितनी जगह
क्या मिलेगी और क्रिकेट की तरफ कितने लोग माइल होंगे मंसूर साहब, ये भी एक अहम बात है। कामयाबी की सबसे बड़ी चीज वही है कि बरसगीर के जो लोग वहां गए हुए हैं, जो वहां काम का रोजगार से जुड़े हुए हैं, वही आप सपोर्टर्स हैं जो वहां स्टेडियम में आएंगे। जाहिर बात है वो उनकी तादाद कितनी होती है, उसमें इंडियंस कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। कि मेरे ख्याल में किसी मैच में 5 से 6 हजार ज्यादा पब्लिक को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम होगा दोहा में। जी फजल साहब। हाँ नहीं, वही कह रहे कि फुटबॉल कतर फुटबॉल के लिए जाना जाता है। एशियाई खत्ते में अगर देखिए तो फुटबॉल में एक बड़ा नाम है। कई बार उसने वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया खेल, इसलिए फुटबॉल और वहां वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ऐसे में खतरा इस पाकिस्तानी प्रीमियर लीग पे ज्यादा है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल और एक तरफ आपका पाकिस्तानी प्रीमियर, क्योंकि क्रिकेट वहां के लिए एकदम नई चीज है। और जो भी लोग देखेंगे, जो लोग देखने जाएंगे, वो चाहे थोड़े बहुत हिंदुस्तान के होंगे, ज्यादा पाकिस्तान के होंगे। हो सकता है कि श्रीलंकाई क्रिकेटर अगर इसमें प्रीमियर लीग में शामिल हो, कुछ श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे यही इस बरसगीर में जो जहां क्रिकेट खेली जाती उन्हीं ममालिक के शायकीन कुछ हद तक जाएंगे। ठीक का मंसूर है कि 5, 6, 10 हम 20,000 रख लें तो उससे बहुत ज्यादा फायदा क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट को तो नहीं होगा। हाँ, खिलाड़ियों को थोड़ा पैसे मिल जाएंगे, हो सकता है कुछ ज्यादा पैसे कुछ लोगों को मिले, लेकिन क्रिकेट को अगर ग्राउंड लेवल पे तैयार करना तो क्रिकेट पाकिस्तान में अगर हो तो ही वहां के क्रिकेट खिलाड़ियों को भी फायदा होगा। और जो नौजवान लड़के आ रहे हैं वहां, उनके सामने भी क्रिस गेल और पोलार्ड अगर खेलेंगे तो उन्हें खेलते हुए देख के पोलार्ड और गेल जैसा बनना चाहेंगे। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट ने यह सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि अगर पाकिस्तान प्रीमियर लीग कामयाबी के साथ करा भी लेता है तो इससे पाकिस्तानी क्रिकेट को कितना फायदा होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये लीग पाकिस्तान में होता, पाकिस्तान इस हालत में होता है कि क्रिकेट की सरगर्मियां दोबारा बहाल कर पाता, और ये लीग या फिर दूसरे क्रिकेट के दूसरे टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान में होते तो इससे पाकिस्तान को थोड़ा फायदा होता। लेकिन अब ये मुल्क के बाहर हो रहा है और पाकिस्तान वैसे भी लगातार मुल्क से बाहर सीरीज खेल रहा है, तो इस बात का इम्कान बहुत कम है कि पाकिस्तान के लोग इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे और पाकिस्तान के क्रिकेटरों की जो नई नस्ल है वो उससे बहुत ज्यादा फैजियाब हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे दोनों मेहमानों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो गया है। तो नाज़रीन, हम आपको याद दिला दें कि आप आलमी समय को और स्पोर्ट्स राउंडअप को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.samaylive.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।